नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश कंफ्यूजिंग वर्ड पार्ट 22 के अंदर हम सभी जानते हैं कि इस कंफ्यूजिंग वर्ड के सीरीज में ऐसे वर्ड देखते हैं जो कि आपस में सिमिलर होते हैं लेकिन बोलने में या फिर प्रोनाउंसिएशन में कभी सिमिलर दिखते हैं, लेकिन जो मतलब होता है उनका बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं एक आपको वर्ड देता हूँ लाइट और एक है ये लाइट। तो इसमें देखो आप कि इसको भी लाइट पढ़ोगे आप और इसको भी लाइट पढ़ोगे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है ये आपको सीखना होगा। तो इसी को बोलते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये कंफ्यूज करते हैं कि एक जैसे ही हैं लेकिन मतलब जो है इनका डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसका मुझे कमेंट में बताना है कि ये लाइट और इस लाइट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट है नॉट एंड नॉट। इस नॉट को आपने अक्सर यूज किया होगा, आई एम नॉट योर फ्रेंड, लाइक दिस। और ये नॉट है इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। नॉट होता है जैसे गांठ बांधते हो ना, तो उसको हम नॉट बोलते हैं। देखो इस नॉट का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक शब्द, यूज्ड विद एन ऑक्सिलरी वर्ब और बी टू फॉर्म द नेगेटिव। बी का फॉर्म मैंने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। बी मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, etc। ठीक है, तो ये जो बी के फॉर्म है ये आप पिछले लेक्चर में देखना, वर्ब में मैंने पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि नॉट का क्या यूज होता है। ठीक है, नॉट का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होता है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है जैसे ही इज नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो इज है एक ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके साथ नॉट यूज हो रखा है। तो इस मतलब में यही कहा जा रहा है कि यूज्ड विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, हम नॉट का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो नॉट, नॉट एक गिरा और गांठ का सेंस देता है। अ फास्टनिंग मेड बाय लूपिंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रोप और समथिंग सिमिलर ऑन इटसेल्फ एंड टाइटनिंग इट। सेंटेंस देखो, उनकी अनुपस्थिति में चीजों को मैनेज करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज थिंग्स इन हिज absence. So here you can see that we use not instead of KNOT not. इस गांठ को जोड़ना इतना आसान नहीं है। It is not that easy to join this knot. तो यहाँ पे इस नॉट का यूज किस लिए हो रखा है? गांठ बांधने के सेंस में। नेक्स्ट है नेग्लिजेंट एंड नेग्लिजिबल। नेग्लिजेंट होता है असावधान, फेलिंग टू टेक प्रॉपर केयर ओवर समथिंग। जो लापरवाह होता है उसको हम नेग्लिजेंट बोलते हैं। नेग्लिजिबल बिना महत्व का तुच्छ, जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है उसको हम नेग्लिजिबल बोलेंगे। सो स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग इनसिग्निफिकेंट। जो अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है वह जीवन में समृद्ध नहीं हो सकता है। ये तो सच है ना कि अगर आप लापरवाही करते हो, जैसे आपने गोल बना रखा है कि मुझे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेनी है और आप उसके लिए कुछ काम ही नहीं करते हो, मतलब नेग्लिजेंट हो, तो कभी भी आप लाइफ में क्या होंगे? समृद्ध नहीं हो पाएंगे। सो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही हु हैज बीन नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी कैन नॉट प्रॉस्पर इन लाइफ। वहीं पे जो हम नेग्लिजिबल का सेंटेंस देखेंगे, उनकी यह गलती न के बराबर है। दिस मिस्टेक ऑफ हिज इज रादर नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे नेग्लिजिबल किसका सेंस दे रहा है? जो महत्व नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, उनकी गलती जो है वो उतनी नहीं है, छोटी सी है, तुच्छ है, मतलब छोटी है, अनइम्पॉर्टेंट है, इसीलिए नेग्लिजिबल। मेमोरी एंड मेमोर। मेमोरी का मतलब होता है स्मरण शक्ति, द फैकल्टी बाय विच द माइंड स्टोर्स एंड रिमेंबर्स इंफॉर्मेशन। तो ये देखो कि किस तरीके से जो मेमोरी है, मेमोरी किस चीज का सेंस देता है? दिमाग से रिलेटेड, याद से रिलेटेड। तो ये वही चीज है कि जो माइंड में स्टोर करता है क्या? कुछ याद करने वाली चीजें।
और मेमोर्स होता है जीवन वृत्तांत, मतलब किसी के बारे में कुछ लिखना, मतलब लिखने के सेंस में आप मेमोर का यूज करते हो। अ हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। आपको याद है किसी के बारे में कुछ लिखना है तो आप उसका क्या लिखोगे, मेमोर लिखोगे। स्वामी विवेकानंद की याददाश्त बहुत तेज थी। स्वामी विवेकानंदा हैड अ वेरी शार्प मेमोरी। सो यहाँ पे ये मेमोरी किसका सेंस दे रहा है, स्मरण शक्ति का। और जब हम मेमोर का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो, ऐसे व्यक्तित्वों के संस्मरण बहुत प्रेरक होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है, अगर उनका मेमोर आप पढ़ते हो, लिखते हो, तो काफ़ी क्या होगा, वो इंस्पायरिंग होगा। द मेमोरीज ऑफ सच पर्सनैलिटीज आर वेरी इंस्पायरिंग, मेमोरेबल एंड मेमोरियल। मेमोरेबल होता है स्मरण करने योग्य, मतलब कोई चीज़ आपको याद रखना है तो वो है मेमोरेबल, वर्थ रिमेम्बरिंग और इजीली रिमेम्बर्ड, स्पेशली बिकॉज ऑफ बीइंग स्पेशल और अनयूजुअल। लेकिन वहीं पे जब आप मेमोरियल देखते हो तो ये स्मारक का सेंस देता है। अ स्टैचू और स्ट्रक्चर स्टैब्लिश्ड टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ पर्सन और इवेंट, मतलब कोई मर गया और उसके लिए आप कुछ स्मारक बना रहे हो, ठीक है, तो एक्चुअली याद तो उसको भी कर रहे हो लेकिन स्मारक के थ्रू, तो ये मेमोरियल स्मारक यूज होगा इसमें, ठीक है। मेमोरियल का मतलब होता है स्मारक। अ स्टैचू अ स्ट्रक्चर स्टैब्लिश टू रिमाइंड पीपल ऑफ पर्सन और इवेंट। तो यहाँ पे मेमोरियल का क्या मतलब हो जाएगा, अ स्टैचू, और स्ट्रक्चर established to remind people of a person or event। सेंटेंस देखो, यह मेरे जीवन की कुछ यादगार घटनाएं हैं। These are some of the memorable events of my life। वहीं पे ताजमहल प्यार का स्मारक है। द ताजमहल इज अ मेमोरियल ऑफ लव। सो यहाँ पे मेमोरियल किस सेंस में यूज हो रहा है, स्मारक के सेंस में। वहीं पे ये मेमोरेबल किसका सेंस दे रहा है, यादगार का। नेक्स्ट है मोमेंटरी एंड मोनेटरी। मोमेंटरी इज क्षणिक, मतलब थोड़े देर के लिए, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ब्रीफ। लेकिन मोनेटरी होता है मुद्रा, धन संबंधी, पैसे से रिलेटेड। आपने सुना होगा कि जो आरबी है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है, तो मतलब मुद्रा वगैरह का जो भी उनसे रूल आते हैं या फिर उसका मैनेजमेंट करना होता है तो वो आरबीआई करती है। अक्सर न्यूज़ में आपने सुना होगा। सो इंग्लिश में इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू मनी और करेंसी। ये सेंटेंस देखो, जीवन के सुख क्षणिक है। द जॉयज ऑफ लाइफ आर मोमेंटरी। जो भी लाइफ में आपकी खुशी आती है कुछ भी, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, कुछ देर तक रहेगी फिर नॉर्मल हो जाओगे आप, ठीक है। तो ये वही सेंस दे रहा है, जीवन के सुख क्षणिक है। द जॉयज ऑफ लाइफ आर मोमेंटरी। वहीं पे हम मोनेटरी का जब यूज करेंगे तो देखो, एनजीओ किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ के बारे में नहीं सोचता। द एनजीओ डज नॉट थिंक अबाउट एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी गेन। सो यहाँ पे देखो कि किस तरीके से एनजीओ का सेंस दिया जा रहा है, किस सेंस में, मॉनेटरी गेन, मतलब कि वो पैसे वगैरह के बारे में, लाभ के बारे में नहीं सोचता है, मतलब पैसे से रिलेटेड लाभ, इसीलिए यहाँ पे मॉनेटरी का यूज हो रखा है, धन संबंधी का ये सेंस दे रहा है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने हर एक स्लाइड में 2 वर्ड देखा और उसमें ये देखा कि किस तरीके से 2 वर्ड एक जैसे हैं और जो कंफ्यूज करते हैं अक्सर, क्या उनमें डिफरेंस है और क्या उसका एक्चुअल मतलब है। आपको नोट करना है कॉपी में ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ। बार बार लेक्चर देखना, वीडियो देखना आप गलत करते हैं, टाइम वेस्ट होगा आपका, वो चीज़ नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपका लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।